टॉक द टॉक बुक पर है, जिसे एंजिलो ने लिखा है, जो एक इंटरनेशनल बेस्टसेलर और स्पीकर है। ये बुक बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की जा चुकी है। ये बुक बिजनेस को बड़ा सक्सेस बनाने की इंपॉर्टेंस को बताता है। टॉक द टॉक कम्युनिकेशन टूल एक प्रूवन बुक है। इस बुक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब मिलते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करें, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का कॉन्फिडेंस, नए लोगों से कॉन्टेक्ट बनाना सिखाती है, सही प्रोस्पेक्ट की पहचान करना सिखाती है, टीम के लोगों को सही जानकारी देकर सभी को मोटिवेट करती है, और नेटवर्क मार्केटिंग से क्या सब कुछ अचीव किया जा सकता है। पार्ट वन, कॉमनली यूज्ड पावर फ्रेजेस, आस्किंग क्वेश्चंस, की ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ग्रेट नेटवर्कर्स पैदा नहीं होते, पर बनाए जा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बाकी दूसरी इंडस्ट्री की तरह ही है। बहुत से लोग इसको गॉड का गिफ्ट मानते हैं। यकीन कीजिए, इस आर्ट को हार्डवर्क और लगन के साथ सीखा जा सकता है। और सच तो यह है कि हम सभी सीखने की कैपेसिटी और उसको प्रूव करने की इक्वल एबिलिटी के साथ जन्म लेते हैं। द पावर ऑफ ड्रीम बिल्डिंग। क्या आप करंट जॉब या बिजनेस से अपने सपने पूरे कर सकते हैं? आप क्या और कैसे करते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको क्यों करते हैं। सपने आपके मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। लोगों की शर्तों पे काम करके आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। अपने सपने पूरे करने के लिए अपने आप के लिए काम करना होगा। कंटिन्यू आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर छुपे हुए सपने को निकालना होगा। अपनी निगाहें लक्ष्य पर टिकाए रखें। बहुत सारे लोग उतने ही सपने देखते हैं जितना उनके पास पैसे होते हैं। उनके पास अपने सपने पूरे करने के लिए कोई अवसर नहीं है। हम सभी एक समान योग्यता के साथ जन्म लेते हैं और सबसे अलग बनने के अधिकार के साथ जीना चाहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सपना ही नहीं है तो पूरा क्या करेंगे? अपने कारण यानी वाई को ढूंढे, इससे पहले कि वाई आपको ढूंढे। आपको क्या चाहिए? ज्यादा पैसा, मान सम्मान, घूमना फिरना, आजादी, या फिर कुछ और? आप निराशा के पीछे भाग रहे हैं या अपने सपने के पीछे? पूरी एनर्जी के साथ अपने सपने का पीछा करते रहें। सपना बड़ा है तो प्रॉब्लम्स नजर नहीं आएगी। डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आपके लिए अच्छा है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ आप ले सकते हैं, दूसरा नहीं। अगर प्रॉब्लम फ्यूचर चेंज करने में आपको आ रही है, तो सबसे पहले अपना एटीट्यूड बदले। सक्सेसफुल लोग हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा सीखने के लिए रेडी रहते हैं। विनर हमेशा आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं देखते। धन्यवाद का एटीट्यूड हमेशा शांति, खुशी और कॉन्फिडेंस लेकर आता है, इसलिए हमेशा थैंकफुल रहे। अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस। सक्सेस तब मिलती है जब अपॉर्चुनिटी को रेडीनेस मिलती है। कामयाब लोग वो सब करते हैं जो नाकामयाब लोग नहीं करते। कामयाब लोग अपनी किस्मत को खुद लिखते हैं। सक्सेस एक मंजिल नहीं है, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ही सक्सेस है। हार्डवर्क आपको लकी बनाता है। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच का डिफरेंस बस थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क होता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको अनकंफर्टेबल में कंफर्टेबल होना सीखना पड़ेगा। वर्क परसिस्टेंट इन कमिटमेंट। अपने किंतु परंतु से बाहर निकलकर काम करें। बिजनेस को नहीं करने के दो तरीके हैं, या तो स्टार्ट ही ना करें, या तो इसको क्विट कर दो। प्रोडक्टिविटी की तुलना कभी एक्शन से ना करें। अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो खत्म कैसे करोगे? अगर इस बिजनेस में ग्रोथ के लिए किसी को ब्लेम कर रहे हो, तो सबसे पहले मिरर देखो। आप या तो पैसा बनाएंगे या तो बहाने। दोनों एक साथ बनाना पॉसिबल नहीं है। ऊंची उड़ान भरने से पहले नीचे से तो उठो। जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। सवाल ये नहीं है कि बिजनेस चलता है या नहीं, सवाल तो ये है कि आप इसमें चलोगे या नहीं। मेकिंग द सिस्टम वर्क फॉर यू। शॉर्टकट का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिस्टम ही शॉर्टकट है। एक्सपीरियंस सबसे बड़ा टीचर है। किसी और के एक्सपीरियंस से सीखना सबसे बड़ी समझदारी है। सभी इस बिजनेस में आएंगे, कोई आज या तो कोई कल। हम प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं करते, लोगों की लाइफ अच्छी बनाने का बिजनेस करते हैं। सिस्टम का पार्ट बने और फिर अपना सिस्टम बनाएं। हम बिजनेस की हेल्प से लोगों की लाइफ अच्छी बनाते हैं, ना कि लोगों से बिजनेस बिल्ड करते हैं। जो ज्यादा प्लान दिखाएगा वही जीतेगा। टेकिंग एक्शंस, गेटिंग रिजल्ट्स। आज मैं वो सब करूंगा जो आप सब नहीं करते हैं, जिससे
कल मैं वो सब पा सकूंगा जो बाकी सब नहीं पा सकते। आप कोशिश करना छोड़कर काम करने लगते हैं तो आप आगे बढ़ने लगते हैं। दो चीजें होती हैं, बहाने या रिजल्ट। बहानों को काउंट नहीं किया जा सकता। जिससे कंट्रोल कर सकते हैं उसे कंट्रोल करें, जिसे ना कर सके उसे स्वीकार करें। दोनों के बीच का अंतर समझें। बिल्डिंग लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। लोगों को मतलब नहीं है कि आप क्या जानते हैं, जब तक उनको ये नहीं पता कि आप उनकी केयर करते हैं। इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। नेटवर्किंग 100% लोगों का बिजनेस है। लोगों के साथ दूरियां कम करें, ना कि दीवारें बढ़ाएं। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से काम करते हैं, आपकी नहीं। डुप्लीकेशन द की टू नेटवर्किंग। डुप्लीकेशन का मतलब हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क है। आप जो भी करेंगे, गुड या बैड, आपकी टीम भी वही करेगी। डुप्लीकेशन के लिए जरूरी है हर काम को आसान बनाएं, जिससे सभी इसे समझ सके। डुप्लीकेशन टाइम और मनी दोनों एक साथ बनाने का अवसर प्रदान करता है। समझें कि क्या आप अपने आप को डुप्लीकेट करवाना चाहेंगे। बिजनेस में आप पैसे के साथ टाइम भी बना पाएंगे। नेटवर्क में आपकी इनकम आपके हार्डवर्क पर डिपेंड करती है, आपकी कंडीशन या फिर पोस्ट पर नहीं। ये एक सिंपल बिजनेस है, इसे कॉम्प्लिकेट ना बनाएं। कुछ भी नया करने से पहले अपने अपलाइन से बात जरूर कर ले। एक्सेप्टिंग द चैलेंज ऑफ लीडरशिप। एक टीम की स्पीड उसके लीडर पर डिपेंड करती है। लीड करें, फॉलो करें। जो आप नहीं करते वो किसी और को करने के लिए नहीं बोल सकते। आपको तीन टाइप के लोग मिलेंगे, एक जो आज करेंगे, एक जो कल करेंगे, एक जो करते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। किसी को लीडर बनाने के बदले उसको ढूंढना ज्यादा आसान है। आप यहाँ दोनों काम कर सकते हैं। बॉस सिर्फ ऑर्डर करता है, लेकिन लीडर साथ मिलकर काम करता है। अगर आप करोड़ों रुपए वाले बिजनेस की बात करने जा रहे हैं तो आप अपने आप को वैसे ड्रेसअप भी करें। नर्चरिंग पर्सनल ग्रोथ। अगर आप वही कर रहे हैं जो पहले करते थे तो आपको रिजल्ट सेम ही मिलेंगे। अपने भाग्य का फैसला आप नहीं करोगे तो कोई और कर देगा। चेंज के लिए आपको चेंज होना होगा, बेटर के लिए और बेटर होना होगा। खुद को ढूंढे नहीं, बल्कि खुद को क्रिएट करना है। जो आगे नहीं बढ़ता वो मरे हुए के समान है। अगर रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिल रहे तो आप अपने काम के तरीके और अप्रोच में चेंज करें। गोल सेटिंग। अगर आपको कुछ पाने की चाहत नहीं है तो समझो आपको सब कुछ मिल चुका है। नजर हमेशा प्राइस पर रखें, उसकी कीमत पर नहीं। कल के प्लान के साथ आज में जिए। प्लान नहीं बनाते इसलिए फेल हो जाते हैं। पहले प्लान बनाएं, फिर उसके अनुसार काम करें। बिना टारगेट के काम करना आईज क्लोज करके निशाना लगाने जैसा है। लर्निंग टू अर्न थ्रू नॉलेज, विजडम एंड कॉमन सेंस। हमारा माइंड एक पैराशूट के समान है जो खुलने पर ही काम करता है। बुद्धिमान खोजबीन करता है, जबकि फूल आसानी से मान लेता है। फ्रांसिस बच्चन ने कहा था, ज्ञान में बहुत पावर है, पर जब हम इसे यूज नहीं करते तो ऐसी शक्ति किसी काम की नहीं है। सही डिसीजन लेने के अनुभव आते हैं और अनुभव रॉन्ग डिसीजन लेने से आते हैं। सिस्टम से अच्छा कोई टीचर नहीं है। ओवरकमिंग फियर ऑफ फेलियर। विनर कभी छोड़ते नहीं है और छोड़ने वाले कभी विनर होते नहीं। फेलियर कभी निश्चित नहीं होती, पर क्विटिंग परमानेंट होती है। फेल होने में कैसी शर्म, कोशिश नहीं करने में शर्म है। डरने से डरना चाहिए। मेकिंग मनी एंड फाइंडिंग फ्रीडम। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पर खुशियों की चाबी खरीदी जा सकती है। थोड़े पैसे से आप थोड़ा खुश हैं और ज्यादा पैसे से ज्यादा खुश होंगे। पैसा सबसे अच्छा सेवक है और सबसे खराब स्वामी है। एक्स्ट्रा पैसे का आप क्या करोगे? जमा करोगे किसके लिए? यूज करोगे किस पर? जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा ऑप्शंस। जो लोग बहाने बनाते हैं वो लोग कभी पैसा नहीं बनाते। पार्ट 2, कॉन्टैक्टिंग। हमारे बिजनेस में दो तरह के लोग हैं, एक जो प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे जो बिजनेस को बिल्ड करते हैं। अगर आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस बिल्डर बनना चाहते हैं, तो हर रोज नए लोगों से बात करनी होगी। नए कॉन्टैक्ट के साथ आपका गोल है कन्वर्सेशन बनाए रखना, उनके साथ बॉन्ड बनाना और ट्रस्ट बढ़ाना। उनका कॉन्टैक्ट नंबर होना बहुत जरूरी है ताकि हफ्ता 10 दिन में दोबारा बात की जा सके।
हर जगह लोगों से बात करने की अपॉर्चुनिटी को पकड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें। लोगों से क्या कहें? अगर आप नहीं जानते कि लोगों से क्या कहें, तो फॉर्म वर्ड का यूज करें। सबसे पहले हम लोगों से बात करते हैं और बात करके पता लगाते हैं कि जिससे हम बिजनेस में लाना चाहते हैं वो बिजनेस पार्टनर बनने के लायक है भी या नहीं। फॉर्म क्वेश्चंस। एफ, फैमिली, घर परिवार। क्या आप मैरिड हैं? शादी को कितने साल हुए? आपके लाइफ पार्टनर का नाम जान सकता हूँ? आपके कितने बच्चे हैं? उनकी एज क्या है? वो आपको काफी बिजी रखते होंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ कितने टाइम से रह रहे हो? आपके बचपन कहाँ गुजरा? आप कहाँ रहते हैं? क्या आपको वो जगह पसंद है या कहीं और शिफ्ट होने की सोच रहे हैं? ओ, ऑक्यूपेशन, नौकरी। आप वर्किंग हो? कहाँ काम करते हो? आपकी लाइफ पार्टनर कहाँ काम करती है? आप कितने साल से वहाँ काम कर रहे हैं? आपने इसे ही क्यों चुना? आपको ये काफी पसंद होगा। आपने कुछ और करने के बारे में सोचा है, जैसे खुद का बिजनेस? आर, रिक्रिएशन, मन बहलाना। फन के लिए आप क्या करते हैं? आपके हॉबीज क्या हैं? वेकेशन के लिए आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? इस साल वेकेशन में कहाँ जाने का प्लान है? एम, मनी, पैसा। क्या आप जितनी जरूरत है उतना पैसा बना लेते हैं? अगर आपके पास टाइम एंड मनी दोनों हो तो आप क्या करना पसंद करोगे? क्या आप एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो उसके बारे में कुछ सोचा है? अभी जो भी जॉब है अच्छी है, आपको क्या लगता है इस करंट जॉब से आप जो भी अर्न कर रहे हैं उससे आपके सभी ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं? वन फाइनल क्वेश्चन। फॉर्म प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद फॉलो अप कॉल के रास्ते ओपन हो जाते हैं। फाइनल क्वेश्चन पूछे, क्या एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए आपके पास गुड अपॉर्चुनिटी है? अगर आंसर है हाँ, तो मुझे जरूर बताना। मुझे मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करें। 8-10 दिन में फॉलो अप कॉल करें। बिजनेस के स्टार्ट में हर रोज 5 से 10 लोगों से बात करके अपने नंबर ऑफ लिस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। अपने कोल्ड क्लाइंट्स को वार्म क्लाइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेटिंग द अपॉइंटमेंट। जब आप लोगों को बताने की स्टेज में आ जाएं, फिर अगेन कॉल करते हैं विद फुल एनर्जी। ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जितने एक्साइटेड होकर और एनर्जेटिक होकर बात करेंगे, सामने वाला भी उसी एनर्जी के साथ बात करेगा। ये हमेशा हमें अपने माइंड में रखना है। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि मैं एक बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। थोड़ी और जानकारी लेने के बाद पता चला कि हम अगर साथ में काम करें तो तुम भी अच्छा मनी कमा सकते हो। तो हम मिल रहे हैं मंडे या फ्राइडे? आप बताओ। फ्राइडे 6 PM पर आ जाओ, साथ में कॉफी पीते हैं। उसकी तरफ से ओके हो तभी कॉल डिस्कनेक्ट करें। पार्ट 3, इनवाइटिंग। शादी से पहले अगर किसी को डेट कर रहे हो मतलब उसको ज्यादा जान रहे हो। बिजनेस में भी सेम चीज है। कांटेक्ट करने का मेन पर्पस है लोगों को बिजनेस के लिए क्वालिफाई करना और ये पता लगाना कुछ ज्यादा ढूंढ रहे हैं या नहीं। और इनवाइटिंग का पर्पस है प्रोस्पेक्ट को प्लान देखने के लिए स्पेसिफिक टाइम और जगह के लिए कमिटमेंट लेना। एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट बने रहो। लोग बिजनेस प्लान से नहीं बल्कि आपके बिलीव और एक्साइटमेंट से अट्रैक्ट होते हैं। शॉर्ट में कहें, बेकार की बातें करने से बचें। भूले से इनवाइट को प्रेजेंटेशन नहीं बनाएं और सिर्फ इनवाइट करें। कंट्रोल बनाए रखें। अवसर आपके पास है, ना कि उनके पास। प्लान आप दिखाएंगे, सब कुछ आपके पास है, इसलिए सबसे केयरफुल रहें। हमेशा सच बोले क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है और हमें साथ साथ काम करना है। मेकिंग अ लिस्ट। जब भी आप कभी मार्केट जाते हो और आपको कुछ सामान लेना है तो पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं। हर चीज एक प्रॉपर वे में स्टार्ट होती है। घर में कभी पार्टी अरेंज करते हो तो पहले इनवाइट करने वालों की लिस्ट बनाते हो। ये बिजनेस भी स्टार्ट और एंड लिस्ट से ही होता है। अगर आपको लिस्ट बढ़ानी है तो एक ग्रेट टिप है, उन सब के नाम लिखो जिनको आप जानते हो और जो आपको जानते हैं। अगर आप एक टीचर हैं, आप अपने स्कूल के सभी टीचर को जानते ही होंगे, सभी किड्स के पेरेंट्स को भी जानते ही होंगे। अगर आप 100 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो 100 नेम्स आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। सेटिंग वन ऑन वन अपॉइंटमेंट। जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं आपको उसकी डिटेल्स बताऊंगा। डिटेल में बात करने के लिए 1 से 2 घंटे का टाइम लगेगा। हम कब मिल सकते हैं? ट्यूसडे और थर्सडे। और ये सवाल आता है कि कंपनी करती क्या है। कंपनी के बारे में डिटेल जानने के लिए हमें साथ में बैठना पड़ेगा। हम कब मिल सकते हैं? ट्यूसडे या थर्सडे। मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा, पर हो सकता है ये आपके लिए ही हो। पार्ट 4, क्वालिफाइंग प्रोस्पेक्ट्स बिफोर शोइंग द प्लान। अपने प्रोस्पेक्ट्स को क्वालिफाई करने के लिए अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछे। ड्रीम्स के बारे में बात करें। अगर टाइम और मनी की प्रॉब्लम ना हो तो आप क्या करना पसंद करेंगे?
वो कौन सा काम है जो आपको पसंद है पर आप प्रेजेंट काम के कारण नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इस जॉब से पैसे बना लेते हैं? सीरियसनेस चेक करना। ये सच है ना कि आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा सोर्स की तलाश में हैं? आप सीरियस तो है ना या ऐसे ही कुछ देख रहे हैं? ड्रीम के लिए कमिटमेंट लेवल चेक करें। अगर आपको अपने सपने पूरे करने का एक अच्छा मौका मिल जाए, तो आप हर वीक कितना घंटा काम करने को रेडी हो? उस ड्रीम को पूरा करने का कोई दूसरा तरीका है या नहीं? अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आप अपने सपने पूरे करने के लिए, क्या आपके पास कोई और रास्ता है? जैसे आपकी लॉटरी लगने वाली हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स प्रॉपर्टी छोड़ गए हो। अगर वो ना कह रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अपना सपना पूरा करने के लिए और कोई साधन नहीं है। उनके सपने पूरे करने के लिए आप अपना प्लान दिखा सकते हैं। पार्ट 5, आंसरिंग क्वेश्चंस एंड हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। हर कोई इस बिजनेस को नहीं समझेगा। बाहर बहुत नेगेटिविटी है। बहुत से लोगों को इस बिजनेस के बारे में बहुत सी गलत सोच है। इन सवालों के जवाब देने के लिए प्रिपेयर रहे जो 90% कॉल पर पूछा जाता है। किस बारे में बात कर रहे हैं? बिजनेस क्या है? क्या ये सेलिंग बिजनेस है? क्या ये एमएलएम है? क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है? अगर सवाल ये है कि किस बारे में बात कर रहे हैं और बिजनेस क्या है, तो हमारा जवाब होना चाहिए जब हम मिलेंगे तो मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। आपके लिए ट्यूसडे ठीक रहेगा या थर्सडे? अभी के लिए मैं कहीं के लिए लेट हो रहा हूँ। मैं कॉल बैक करता हूँ जैसे ही मेरे पास थोड़ा टाइम होगा आराम से बात करने के लिए। ये ठीक रहेगा? फिर थोड़ी देर में उनको कॉल करें। अगर क्वेश्चन है क्या ये सेलिंग है, इसका जवाब होना चाहिए अच्छा एक बात बताओ, आपको सेलिंग पसंद है? उनका जवाब कुछ भी हो सकता है। जब आप मिलेंगे मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगर वो दोबारा सेम चीज पूछे, उनसे पूछे क्या आपको सेल करना पसंद है? मैं नहीं जानता आपको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं आपको कुछ सेल करना चाहता हूँ। मुझ पर विश्वास करें, मैं जब आपसे मिलूंगा आपको कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा। अगर सवाल ये है कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है या एमएलएम है, अगर इसका जवाब आप विद कॉन्फिडेंस देते हैं तो आपके सक्सेस की गारंटी है। वो लोग अपने अपने कामों में बेस्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग बेस्ट के साथ हैं। जब हम मिलेंगे मैं ज्यादा टाइम देकर समझा पाऊंगा कि कंपनी का रूल क्या है। सो कब फ्री हो, ट्यूसडे या थर्सडे? देन अपॉइंटमेंट फिक्स करनी। हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। बहुत बार लोग कहते हैं नहीं हम नहीं कर सकते, उसका रीजन वो ये सब देते हैं। फेल हो जाने का डर, रिजेक्शन का डर, कॉन्फिडेंस की कमी, गलत चीजों की वजह से मिसकंसेप्शन। अगर आपके प्रोस्पेक्ट्स बिल्कुल नेगेटिव है तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि वो अपना मन बदल ले। बेस्ट थिंग ये है कि आप प्रोस्पेक्ट ही बदल लें। नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट को कॉल करें। कामिंग द वाटर। यहाँ कुछ टिप हैं जिनसे ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जा सकता है। ध्यान से सुने, बीच में रोके नहीं। आर्ग्यू नहीं करें, उनकी फीलिंग को समझें। उनके मना करने के रीजन को समझें ताकि आप क्लियर आंसर कर सकें। ऐसे वर्ड यूज करें, फील, फेल्ट, फाउंड, अप्रिशिएट, अंडरस्टैंड, रियलाइज। समझ सकता हूँ जो आप बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने भी रियलाइज किया। आपका रिस्पॉन्स हमेशा छोटा और टू द पॉइंट होना चाहिए। हैंडलिंग द 15 मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शंस। मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास क्या करने का टाइम नहीं है? ज्यादा पैसा कमाकर अपनी लाइफ जीने का? इसके बारे में मुझे पहले से पता है। क्या आप प्रेजेंट जॉब से वो सब पा सकते हैं जो आपकी चाहत है? मुझे लगता है इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए साथ मिलकर बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में क्या और कैसे मिल सकता है। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। अगर आप इस बिजनेस में होते तो आप मुझे प्लान दिखा रहे हो। मेरे काम का बिजनेस नहीं है। इसमें ऐसा क्या है जो आपको पसंद नहीं है? विनर के साथ काम करना या अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ जीना? इस तरह के बिजनेस कभी काम नहीं करते। आप एक बात बताएं, आप डिसीजंस गलत एजम्पशंस पर लेते हैं या सॉलिड फैक्ट्स पर? तो आपको नहीं लगता कि आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन रिसर्च करना चाहिए ताकि आप एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले सको? इस बारे में सोचने का मौका दें। मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, पर क्या मैं जान सकता हूँ आप किस बारे में सोचना चाहते हैं? ज्यादा पैसा कमाने के बारे में या उसको यूज करने के बारे में? या आप इस बिजनेस को बढ़ाकर इससे बहुत पैसा कमाकर इसे अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सोचना चाहते हैं? क्या ये इलीगल पिरामिड स्कीम तो नहीं है?
अब मुझे समझ में आया आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर जब मैंने इसके बारे में जाना तो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया। ये एक लीगल बिजनेस है। इसमें पहले आने वाले लोग अमीर बन गए, बाद में आने वाले लोग नहीं। अगर मेरे बिजनेस पार्टनर भी कुछ साल पहले ऐसा सोचते तो वो आज भी गरीब और होपलेस होते। मेरे पास पैसा नहीं है। क्या आप इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं? एक चीज बताएं, अभी आप जो कर रहे हैं वही करते रहें, तब क्या आपके पास ज्यादा पैसा होगा? बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो गए हैं, लोग खत्म हो गए तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सभी के पास टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, क्या ये मार्केट में मिलना बंद हो गया है? सेलिंग तो बंद नहीं हुई। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये स्टार्ट करके छोड़ दिया। हाई स्कूल में पढ़ने वाले बहुत बच्चे हर साल फेल हो जाते हैं, तो वो क्या पढ़ना छोड़ देते हैं? ये बिजनेस काम करने वालों के लिए ही काम करता है। मैंने ये पाया कि दूसरों के फेलियर से डिसीजन बनाने से बेहतर है दूसरों के सक्सेस पर अपने डिसीजन लिए जाए। हमारा बिजनेस ट्रायल पर नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं कि ये आपके लिए भी काम करे। मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इसमें फंसाना नहीं चाहता। एक इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स में बताते हैं कि आने वाले 10 से 20 साल में 50% लोग इस इंडस्ट्री में शामिल होंगे। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, मैं आपकी फीलिंग्स समझ सकता हूँ। कई बार चीज़ें जो सुनने में अच्छी लगती हैं वो अच्छी होती भी हैं, पर आप इसके बारे में जितना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हो उतना ज़्यादा बेहतर पाते हो। यहाँ कंपटीशन बहुत है, यही तो बेस्ट है। जब आप उतने सक्सेसफुल होंगे जितने हम हैं, तो आप कंपटीशन की चिंता मत करो, वो आपकी चिंता करेंगे। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे से आपका क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं ये पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ता रहता है? पार्ट 6, फॉलो अप टू फॉलो थ्रू, 4 स्टेप्स टू इफेक्टिव फॉलो अप। फॉलो थ्रू एक प्रोसेस है। इसके लिए अनेक मीटिंग्स की जरूरत हो सकती है। इमेजिन करें जैसे वो आपके बिजनेस में शामिल हो चुके हैं, फिर उसी के जैसे बिहेव करें। लिस्ट बनाएं और उसी में से 20 के नाम सिलेक्ट कर उन्हें प्लान दिखाएं। इसके लिए कुछ बुक्स, वीडियोस शेयर करें, प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, अपने अपलाइन से मिलाएं। पार्ट 7, पार्टिंग वर्ड्स। आप क्या बिल्ड कर रहे हैं? सक्सेस होने के लिए पॉजिटिव थॉट्स की जरूरत है। किसी भी काम को करने का रीजन यानी उसको कैसा करना है यानी हाउ से स्ट्रांग होता है। एक बार एक अजनबी एक इमारत के पास ही खड़े होकर इमारत को बनाते देख रहा था। वहाँ बहुत सारे लेबर्स काम कर रहे थे, सभी परेशान थे गर्मी से और थकान से। एक लेबर स्माइल के साथ अपना काम कर रहा था और कुछ गुनगुना रहा था। तभी उस अजनबी ने उस लेबर से पूछा, सभी तो काम करते करते परेशान हो गए और आप मुस्कुरा रहे हो? उस लेबर ने जवाब दिया, मैं यहाँ बनने वाली इमारत के बारे में सोचकर खुश हो रहा हूँ। ठीक इसी तरह हमें अपने प्रेजेंट सिचुएशन से परेशान ना होकर अपनी सक्सेस की को समझना है और जिंदगी के सुनहरे दिन की चाहत को बरकरार रखकर हमेशा आगे बढ़ना है और बढ़ते जाना।